ग्रोथ वाला ड्रीम फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर सोनपुरा मोटिवेशन स्पीकर, कैरियर काउंसलर, लाइफ कोच, बिजनेस प्लान को तय करेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं अगर मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन जो आज का हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। स्टूडेंट्स लाइक दैट सिर्फ वही स्टूडेंट नहीं होते जो किताबें पढ़ते हैं, कॉलेज लाइफ में जाकर के पढ़ते हैं। जिस किसी को भी कुछ नया सीखना होता है, अर्थात जो कुछ भी कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया जानना चाहते हैं, वो नया पढ़ना चाहते हैं, वो स्टूडेंट कहलाते हैं। किताब पढ़ने वाला, घर पर रहकर पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं होता है। स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ नया सीखने वाले होते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स की जिंदगी में एक बहुत कॉमन चीज होती है बुक्स। और बुक्स अगर आप अक्सर देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, यानी कि कोई भी किताब जो आप पढ़ते हैं, फ्रंट कवर की बात अगर हम छोड़ दें तो अंदर के जितने भी मैटर लिखे होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखे होते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट उस माँ की तरह होती है जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता, अपनी जिंदगी कुर्बान तक कर देती है। ठीक उसी प्रकार ये ब्लैक एंड व्हाइट किताबें अपना रंग उसको देती हैं जिस इंसान से उसका दिल जुड़ जाता है, अर्थात जो इंसान पढ़ने में सिर्फ सब रंग जाता है। जिस तरह आपके पीछे कोई दुश्मन लग जाए तो तुम्हारा कुत्ता अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हें बचाने का प्रयास करता है, अपने मालिक को बचाने के लिए मुश्किलों से जूझता रहता है। ठीक उसी प्रकार किताबें भी अपनी वफादारी के धर्म को निभाना अच्छी तरह से जानती हैं। आप जब भी पढ़ना शुरू करते हैं, आपकी किताबें आपको सफलता की उस मंजिल तक पहुंचा देती हैं जहां पहुंचना भी हमें असंभव लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, फिर भी हम उस असंभव को पॉसिबल में बदल देते हैं। जब हमारी रियल लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है या हमारे सामने कोई बहुत बड़े मुश्किल हालात खड़े हो जाते हैं, तो किताबों का ज्ञान ही हमें वहां से निकालने के लिए प्रेरणा देती है। वही सूझ, वही समझ, वही जिम्मेदारियां हमें एहसास दिलाती हैं कि हम अपने उन मुश्किलों से कैसे निकल पाएंगे। इसलिए किताब जितना वफादार कोई दोस्त और हो ही नहीं सकता है। उसके पेज को कितना भी फाड़ो, उसको कहीं पर भी रख दो, लेकिन उसके मन में यह नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, वो फिर भी अपने गुण नहीं छोड़ती है। किताब का गुण है ज्ञान देना, वो ज्ञान देती रहती है जब तक कि लेने वाले का दिल हार ना जाए, जब तक कि लेने वाले का मन थक ना जाए, जब तक उसकी किताबों की बाहों में नींद ना जाए, वह पढ़ता रहता है और सफलता के कदमों को चूमता रहता है। कौन कहता है कि किसी इंसान को सिर्फ अपने महबूब की बाहों में ये नींद आती है? शायद उन लोगों के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं जो किताब पढ़ते हुए सो जाते हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के स्टूडेंट की बात करते हैं या इंजीनियरिंग डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो ये पढ़ते पढ़ते किताब पर ही सो जाते हैं। सुबह इनकी होती है तो बिस्तर पर नहीं, टेबल पर होती है, इनके सामने होता है तो इनकी किताबें होती हैं। लेकिन आजकल इन किताबों की सोशल मीडिया ने ले ली है। किताबों के पेज में पेंसिल से मार्किंग करने की जगह हम मोबाइल पर उंगलियां चलाने लगे हैं। जिन किताबों से, जिन पन्नों के इतिहास से कई महान किस्म की ऐसी ताजी खुशबू आती है कि मानो कल की ही बात थी, हमारे देश में इतनी बड़ी विरासत हुई, या हमारे देश में इतने बड़े इतिहास छिपे रहे, हमारे देश में इतने बड़े आविष्कार हुए। वो बेजुबान तो होती हैं लेकिन दिल की बहुत सच्ची होती हैं, दिलचस्प होती हैं, और इस सारे सालों में अगर आपको जीवन जीने के वो सही रास्ते दे जाते हैं जो कभी भी आपको कोई और नहीं बता सकता। किताब में लिखी हुई लाइनें काली जरूर होती हैं, लेकिन उनको पढ़ने के बाद आपका दिल साफ हो जाता है, कभी आप दिल से काले नहीं रह जाते हैं। किताबों के पन्नों पर जो एक बार लिख गया वो तब तक नहीं मिटा सकता जब तक आप उसे मिटाने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक वह चलता रहता है। ताजुब की यह बात होती है, किताबों की जगह अगर हम किसी और से दोस्ती करते हैं तो हमारे हालात में शायद हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन अगर हम किताबों से दोस्ती करते हैं तो हर मंजिल पर हमें कामयाबी मिलती है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, वो पड़ोसी से किताब उधार मांगकर पढ़ते थे। भीमराव अम्बेडकर